वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। हमले के बाद विक्रम को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इंस्पेक्टर गुप्ते की ट्रांसफर के बाद इंस्पेक्टर सामंत इस केस को हाथ में लेते हैं। वो अस्पताल में विक्रम से बातचीत कर लेते हैं। हमले की खबर पढ़कर विशाखा अस्पताल पहुंचती है। रघुनाथ मुनावर से पुलिस के सवालों का सोच समझकर जवाब देने को कहता है। विक्रम के कहने पर विशाखा वहीं अस्पताल में रुक जाती है, लेकिन उसी रात विशाखा पर हमला किया जाता है। मैं सो रही थी, ब्रदर भी सो रहे थे, तभी उस आदमी ने आकर मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ लिया? हाँ। उसने गला दबाने की कोशिश नहीं की? मगर उतनी ताकत नहीं लगाई उसने। और मैं भी छुड़ाने की कोशिश में थी तो मेरा हाथ किसी चीज़ से टकराया, फिर ब्रदर जाग गए। अच्छा, इस पूरे हादसे के दौरान उस आदमी के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला? मेरा मतलब है, उसने किसी से कोई बात करने की कोशिश भी नहीं की? किसी चीज़ की डिमांड या किसी को कोई धमकी वगैरह? नहीं, जहाँ तक मुझे याद है नहीं। अच्छा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, आई एम ऑल राइट। ठीक है, मैं विक्रम जी से मिल लेता हूँ। एक मिनट प्लीज़। देखिए, ये जो भी मेरे साथ हुआ उसे लेकर वो पहले से बहुत टेंशन में है। आप अगर उनसे बाद में मिले तो प्लीज़। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इस हादसे के दौरान उस आदमी की कोई चीज़ या कोई निशानी बता सकती हो मुझे? याद है तुम्हें? कोशिश करके देख लो। हाँ हाँ, उसकी आंखें नीली थी, उसकी आंखें। थैंक यू। लो साहब, माल गरम है, 4-5 को तो ऐसे ही लेगी। ये भी गरम है, CID। ये सब कहाँ से आता है, कैसे आता है, हम सब ये जानते हैं। अब इसमें कोई नई बात नहीं है। एनीवे, और कुछ कहा उसने? सर, उसका कहना है कि एक्सटॉर्शन वालों के फ़ोन आते हैं, मगर सिर्फ हथियारों के सिलसिले में। किसे मारना है, कौन मारता है, इस बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम। पिछले महीनों से कोई डील? नो सर, उसका कहना है कि उसके खाने पीने के वांदे हैं। हरीश, वो जो विक्रम को चिट्ठी मिली थी वो हादसा नहीं, साजिश है। उसकी लिखाई और यशवंत के सर्टिफिकेट्स की लिखाई मिलती है। सर, अगर यशवंत ये जानता था कि जो गजेंद्रनाथ के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो फिर वो चुप क्यों बैठा? और फिर विक्रम के बाद विशाखा की जान लेने की कोशिश नहीं, दिखावा था। वो डराना चाहते हैं सबको। कौन? पता नहीं। अच्छा हरीश, पहले बलराज, बाद में मुनावर, इस ऑर्डर में सबको मिलने को बुलाओ। सर, और वो लेडी अश्विनी? हरीश, अभी उससे मुलाकात का वक्त नहीं आया। जब वक्त खराब हो तो इंसान का साया भी उसका साथ नहीं देता। फिर हम इंसानों से उम्मीद क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रिश्तों के नाम पर?
मैं नहीं जानता कृष्णकांत जी और रघुनाथ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। मगर आशु, किसी से कुछ नहीं कहना ये अपने आप से विक्रम से भी धोखा करने के बराबर है। तुम्हें ये करना ही होगा बलराज। अपने दोस्त के लिए तुम्हें अपने आप से बेईमानी करनी होगी। मैं ये स्वार्थ है आशु, हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन विक्रम इस खेल का आखिरी खिलाड़ी है और मैं नहीं चाहती कि वो हारे। बलराज, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। क्या मैं विक्रम की दोस्त नहीं हूं? क्या मैं इतने भी विश्वास के लायक नहीं हूं? ठीक है। शालिनी आने के लिए निकली। विक्रम और वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जी। पुलिस भी यहां पहुंचेगी। तुमसे भी सवाल किए जा सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं। उस नए अफसर पर मुझे भरोसा नहीं है जो गुप्ते की जगह आया है। एक क्या, अगर 10 अफसर भी आ जाए ना तो शंकर की वफादारी को हिला नहीं सकेंगे। वैसे तो वफादारी गली और नुक्कड़ पर बिकती है, लेकिन तुम बिकने वालों में से नहीं हो, ये हम जानते हैं। नो नो नो, मैं अब ठीक हूं और मैं तुम्हें छोड़ने आ रहा हूं। चलो। विक्रम, अपना घर है यहां। अपना? तुम्हारा। विशाखा को इस तरह जाने मत दो। घर पर लौटो। जब जंगल में तूफान आता है ना रघुनाथ सेठ, तब जानवर गुफा का सहारा नहीं लेते। विशाखा इस शहर में नहीं रहेगी और तुम्हें उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। चलो। एक मिनट, तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है और जिसके साथ मैं यहाँ तक आई हूँ उसके साथ वापस भी तो जा सकती हूँ। किसके साथ? अमर, मेरा कॉलेज का दोस्त। अब एक तुम ही हो जो भरोसे के काबिल बचे हो। अपनी बहन के कहने पर मैंने तुम पे विश्वास किया है। सर, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि विश्वास एक ऐसा शीशा है जो टूटने पर कभी जोड़ा नहीं जा सकता। आप प्लीज इत्मीनान रखिए। एक्सक्यूज मी सर, आपको मुझ पर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने माँ और विश्वास ये दोनों लफ्ज एक साथ कहे, इसलिए कुछ अजीब लगा। खैर, भगवान को मानते हो? मैं रिश्तों को मानता हूँ सर, और उनकी कदर करना सीखा है मैंने। चले? जारी। टेक केयर। यू टू। गाड़ी धीरे चलाना। थैंक यू सर। टेक केयर सर। थैंक यू। ओके। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, इट्स ओके। आई एम सो सॉरी। अरे कूल बाबा। दर्द तो नहीं हो रहा है ना? कूल कूल। ये माई कुछ ज्यादा ही चाहती है विक्रम को। विक्रम को अपनी मां नजर आती है माई में, और इसीलिए दोनों इतने करीब हैं। अगर माई ना होती तो क्या करता विक्रम? मैं तो सोच रहा हूं कि माई, विक्रम और शालू, इन संबंधों का फायदा कैसे उठाया जाए। औरत के अहंकार को ठेस पहुंचाने पर अच्छे अच्छे घर उजड़े हैं, और फिर ये घर तो पहले ही उजड़ा हुआ। साल में 1-2 बार काम की बातें कर जाते थे। वजह तो तुम ही जानो, लेकिन हकीकत जानकर भी तुम अनजान बन रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़ाई ताकत की नहीं, जज्बात की है, और इसीलिए विक्रम घायल हो रहा है। अब तुम्हारे जवाब उलझन बढ़ा रहे हैं बलराज। पहले विक्रम, फिर विशाखा, फिर उनकी माँ, फिर रघुनाथ जी। एक एक करके किसी पर भी हमला हो सकता है। कुछ नहीं होगा उन्हें।
किसे? उस घर के लोगों को। ओ। तुम विक्रम को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुंचे थे, कोई खास वजह या जरूरी काम? उसे ढूंढते हुए नहीं, मैं उससे मिलने गया था ऑफिस में, तो वहां नहीं था, इसलिए मैं पार्किंग में गया। मैं जानता हूं और तुम भी जानते हो ये झूठ है। हाँ हाँ, ये झूठ है। और जिस दिन मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा, सबसे पहले मैं आपको आकर बताऊंगा। वादा रहा। अब जा सकता हूं? रुको ना, थोड़ी देर और। ये दीवारें सिर्फ सुनती हैं, अकेला हो जाता हूं मैं, या फिर हो गया हूं। एक सवाल पूछूं तुमसे? पूछो। ये सब जो हो रहा है, क्या वो सही है? मेरा मतलब, मेरा यूं चिल्लाना, यूं गुस्से होना, यूं चीखना, ये सब। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो विक्रम, बस आजकल मौसम कुछ खराब है। चॉकलेट खाओ? अपने आप को संभालो शालिनी, आखिर तुम उसकी माँ हो। सही क्या है, गलत क्या है, ये समझने का होश तो है नहीं उसको। आखिर किसी अजनबी के साथ भेज दिया विशु को। विशु बेबी का दोस्त था वो। अरे कहाँ का दोस्त कृष्णकांत, हमने तो कभी उसे देखा नहीं, ना ही सुना उसके बारे में। कम से कम शंकर तो साथ में जाता। यहाँ नौकरों और अजनबियों पर जितना भरोसा किया जाता है ना, शायद ही कहीं किया जाता होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? माई से बात करके देख लो, उनकी बात विक्रम नहीं टालता, वो उसे यहाँ लाने के लिए मना सकती है। अरे होश में आओ कृष्णकांत, बात तो शालिनी भी करेगी ना, तो भी वो मान जाएगा। आखिर बेटा है उसका। हाँ, ये बात और है कि शालिनी को बात करने का कभी मौका नहीं दिया जाता। मौके का इंतजार नहीं करते, मौके हासिल किए जाते हैं। अब चली गई है वो। मेरा अब मेरी ही नजरों पर विश्वास नहीं रहा। कांच कौन है और हीरा कौन, ये समझना मेरे बस की बात नहीं। क्या कर रहा है तू? क्यों खेल रहा है उसे? गोली लगी है यार, कोई गेंद नहीं, जख्म तो भराने दे यार। वो गुप्ते पापा के एक्सीडेंट की पूछताछ कर रहा था, और अब ये सामंत मुझ पर किए गए हमले की पूछताछ कर रहा है। बस ये पूछताछ ही चलने वाली है, और कुछ नहीं हो सकता। दैट्स ऑल, सिर्फ पूछताछ। विक्रम, शायद इस गुप्ते का किसी ने जानबूझकर ट्रांसफर करवाया होगा, ताकि ये सामंत इस केस पर आ सके। कहीं उन्हीं का आदमी तो नहीं है? उन्हीं का वो। किनका बल्लू? अरे यार, उन्हीं का जिन्होंने तुझ पर हमला किया, विशु को मारने की कोशिश की। सामंत क्या कहता? क्या कहेगा? कहता है कि वो सिर्फ एक दिखावा था, विशु को मारने का उनका प्लान नहीं था। हाँ हाँ, वो विशु को मारने ही आया था यहाँ। उसे मारने आया था वो। तू कह दे, सामंत से कह दे जाके, विशु को कोई नहीं मार सकता। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर। तू विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स। हो सकता है यार कि हम ही सामंत के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। शायद वो भी जानना चाहता होगा कि शायद हो सकता है, शायद। यकीन के साथ कह सकते हो यार बल्लू, इस दुनिया में मुझे कोई एक इंसान बता यार तू, जो सच और झूठ के फर्क को समझ सके।
या फिर हमें समझा सके। देखिए यार, तू ज्यादा बात। हम भी किस मिट्टी के बने हुए हैं यार। झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होता और सच सुनने की हमें ताकत नहीं। क्या ढूंढ क्या रहा तू? नींद का इंजेक्शन। नींद का इंजेक्शन? नींद नहीं आ रही क्या? शादी कर ले, अब वही एक इंजेक्शन बचा है तेरे लिए। कर ले कर ले। अबे साले, इंजेक्शन तुझे देना है, होश में नहीं है तू। शादी कर ले। बुरा लगा ना? झूठी हंसी थी तेरी। मैं जानता हूं तुझे बचपन से, इडियट। तुझ में जरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। अबे साले, तू ठीक हो जा, बाद में मैं तुझे देखता हूं। जिन्होंने काम रोका हुआ था और जिन वर्कर्स को तुम मिस्टर विक्रम से मिलाने वाले थे, उनके नाम बता सकते हो? जी सर, वो हमारे लोग नहीं थे, वो दूसरे यूनियन के लोग थे। नहीं, लेकिन जिन 2-3 वर्कर्स को मैं मिला हूं, उन्होंने तो कहा कि तुम ही उनके लीडर हो और आजकल तुम उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। उस टेबल पर कुछ नहीं लिखा है, मुझे जवाब दो। सर, यूनियन के ऑफिस में उनके नाम मिल जाएंगे सर। अच्छा, मैनेजमेंट और यूनियन के बीच जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसकी फाइल तो जल चुकी है। उसके बारे में तुम कुछ जानते हो? नहीं सर, नहीं। तो फिर ये अस्पताल में जो हमला हुआ था, क्या वो जानबूझकर हुआ था? उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, उसके बारे में बताओ। हरीश, जाने दो उसे। जाओ जाओ। हरीश, इसके पीछे आदमी लगा देना। ये अपना आदमी है। या भैया, मैडम ये रहा आपका बैग। यहाँ से आप ऊपर जाएंगी, ऊपर आपका कमरा है और डिच्छियाँ। देखो ब्रदर को फोन जरूर। मैं जरूर कर दूंगा। आप ऊपर जाइए और कृपया करके सो जाइए। ओके, गुड नाइट। थैंक्स। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गया यार। एक्चुअली क्या है ना विशाखा, थैंक्स से काम नहीं चलेगा। पेट्रोल का बिल देना होगा, उसके साथ रास्ते में हमने कुछ तीखे वीके खाए थे, उसका मिनरल वाटर, और समझ गई ना तुम? थैंक्स। 2 थप्पड़ चढ़ाऊंगा इस थैंक्स के बदले। ऊपर गो अप। वो आदमी तुम्हारे इतने नजदीक से गुजरा और तुम्हारी आंख नहीं खुली, उसकी आहट भी सुनाई नहीं दी। उस वक्त हम सो रहे थे साहब, आंख लग गई थी। कोई नशा पानी तो नहीं करते हो? मेरा मतलब शराब चरस वगैरह? नहीं साहब, हम नशा पानी नहीं करते। उस वक्त तो हम पूरे होश में थे। हमने तो उसे पकड़ना भी चाहा, पर वो हरामखोर भाग गया। अच्छा, ये लड़की वो क्या नाम था? विशाखा सर। उसका हॉस्टल कहाँ पर है, जानते हो तुम? शहर से 4 घंटे का रास्ता है साहब। जगह का नाम नहीं मालूम है क्या? अब नाम जानकर हम क्या करेंगे साहब? अच्छा, उस आदमी का हुलिया बता सकते हो? हाँ, याद करो। याद क्या करना साहब, काला भैंसा था, काली कमीज, काली टोपी, मुंह पर काला कपड़ा था साहब। हाँ साहब, उसकी आंखें नीली थी साहब। नीली आंखें? और कुछ? हाँ साहब, साहब ने मुठभेड़ के वक्त उसके पैर में इंजेक्शन भोग दिया था। वो जख्म अभी भी ताजा होगा साहब। ठीक है, जाओ तुम। जी साहब। सर, आप कहें तो एक आदमी लगा दो इसके पीछे। नहीं हरीश, ये आदमी बहुत सीधा साधा है। विशु के साथ जो लड़का था, वो उसके कॉलेज में पढ़ता है या वहीं रहता है?
नहीं, कॉलेज में पढ़ता है। बहुत होशियार है माई वो। ये विशु भी कितनी बड़ी हो गई नहीं? नहीं तो क्या, इतनी सी रहेगी? कितनी बदल भी गई है। पहले तो ब्रदर के अलावा उसका कोई नहीं था, अब दोस्त, कारें। शायद उसे अब मेरी अब जख्म कैसा है? जख्म भर रहा है। कल की भागदौड़ी से थोड़ा दर्द था। विक्रम को भूख लगी थी, इसलिए शंकर, खाना मेज पे रख दो। मुझे विक्रम से बात करनी है, अकेले में। माई रुको। उस दिन बलराज को भी तुमने ठीक इसी तरह रोका था। उसे बेटे का हक दिलाना चाहते थे। क्या मैं जान सकती हूँ आज माई को कौन सा हक दिलाना चाहते हो? किसके लिए रोक रही हो तुम माई मुझे? इस औरत के लिए? हाँ, मैंने दिया है माई को ममता का हक। तुम्हारे लिए मां इस शब्द का मतलब क्या है जानती हो? मैं बताता हूं। एक जिस्म, एक शरीर जो जन्म देता है, जिंदगी देता है। अरे ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम आजाद हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो, कर चुकी हो। मैं यहां मौत के साए में जी रहा हूं। हर पल मर रहा हूं मैं, और मरने के लिए ना ही मां की जरूरत होती है, ना ही ममता की। इतना ही। बोलने दो इसे। आज इसे पूरी भड़ास निकालने दो अपने मन की। हाँ, इस शरीर ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन ममता तुम्हें इस दिल ने दी है। तुम क्या जानो औरत के लिए मजबूरी किस रूप में आती है। तुम्हें तो तुम्हारी ममता मिल गई विक्रम। मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मेरी बेटी मुझे लौटा दो। मुझे मेरी औलाद लौटा दो विक्रम। मैं एक मां हूं। हाँ, विक्रम, मैं एक मां हूं। तुम्हारा सिंदूर मेरा कुर्ता मैला कर देगा।